व्यास जी कहते हैं यदि राधा और कृष्ण में अलग अंतर समझा तो जैसे दुग्ध से सफेदी को दूर किया नहीं जा सकता, उसी प्रकार राधा से कृष्ण को अलग कभी किया नहीं जा सकता। क्योंकि कृष्ण अलग कैसे हो सकते हैं? कृष्ण ही तो राधा है, राधा ही कृष्ण है। जैसे कोई मिरर में जाके अपने आप को देखे, दो हो जाते हो क्या? आप ही दिखाई पड़ रहे हैं, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसे देख के खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, ये सुंदर लग रही हूँ। सजाते हैं अपने आप को, फिर मुस्कुरा जाते हैं, बड़े इठते हैं, है ना, इठलाते हैं, बड़े अपने आप को सजाते संवारते हैं, खुश हो जाते हैं। पर वो दो थोड़ी ना है। कौन है? आपको वस्तुतः पता है कि वो आप ही हैं, पर इन्हीं आंखों से दो दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार एक ही है, लेकिन वो भक्तों को दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान ने ही अपना आनंद लेने के लिए राधा का स्वरूप धारण किया है। इसलिए राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति अंतरात्मा है। तो राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, इसीलिए उनका विवाह इत्यादि आप देखते हैं। तो यहाँ पर एक जगह वर्णन आता है गर्ग संहिता के अंतर्गत कि भांडीर वन में राधा रानी का विवाह हुआ, लेकिन उसके विषय में हमें समझ लेना चाहिए कि जब कृष्ण बहुत छोटे थे तब ब्रह्मा जी ने आकर के राधा रानी से कहा कि मुझे आपका विवाह करने का कब सौभाग्य मिलेगा, दोनों का दाम्पत्य जीवन का। तब श्री किशोरी जी ठाकुर जी को लेकर आती है और भांडीर वन में विवाह का महोत्सव होता है। ठाकुर जी उतने दिव्य बन जाते हैं और वहां उनको गठबंधन में ब्रह्मा जी बांधते हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। बुद्धि से ही आपको राधा कृष्ण के तत्व को समझना होगा, यही प्रतीक है भांडीर वन का। बाकी राधा कृष्ण का विवाह हो नहीं सकता, क्योंकि विवाह दो लोगों का होता है और जो दो है ही नहीं। इसलिए रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, राधा लक्ष्मी नहीं, भगवान की अंतरात्मा शक्ति है। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होता है, राम जी का सीता जी के साथ हुआ, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और राधा कौन है? भगवान की आत्मा। तू राधिका तस्य आत्मा है, इसलिए भगवान का एक नाम राधा रमण है तो आत्मा राम भी है। आत्मा राम माने जो अपनी आत्मा में रमन करे, और राधा कौन है? भगवान की आत्मा है, इसलिए भक्त उनको राधा रमण कहते हैं, यानी आत्मा में ही जो रमन करे उन्हीं का नाम राधा रमन। राधा भगवान की आत्मा है, इसलिए कहा कि भैया राधा राधा पुकारो। जिस आत्मा को हम कभी शरीर से देख नहीं पाते, उन भगवान के अंतरात्मा आह्लादनी शक्ति को पुकारेंगे ना, भगवान को आखिरकार चलना पड़े। क्यों? इस शरीर को कौन चला रहा है? हमारी आत्मशक्ति, चेतना ही चला रही है ना। उसी कृपामयी दिव्य भगवान की आह्लादनी शक्ति जो अपनी कृपा के बल पर विषयी जन जो संसार में भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान के सम्मुख लाके खड़ा कर दे, भगवान का बना दे, उन किशोरी जी का नाम है राधा। जिन्होंने अपनी आराधना के बल पर, अपने प्रेम के बल पर, जब संसार में भगवान श्री कृष्ण के शरीर से राधा रानी की उत्पत्ति हुई तो वर्णन आता है श्री राधा रानी ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतनी आराधना की कि उनका नाम राधा पड़ा, जिनके ऋणी हो गए भगवान। और कहा इस आराधना के कारण जितना भी आपको संसार में प्रेम दिखाई पड़ता है ना, ये राधा रानी की एक छटाक बूंद की भी 50 बूंद बिखर जाएं, उसकी भी छटाक बूंद नहीं है। तब इतना संसार में आपको प्रेम दिखता है। वो तो प्रेम की आह्लादनी शक्ति है, जिनके पास संपर्क में जाते ही त्रिभुवन को चलाने वाले वह परमात्मा भी अपने आप को भूल जाते हैं कि वो कौन है। वो शक्ति है राधा। तो कहा कि भैया राधा नाम का ही अनुसरण करना चाहिए।